अरविंद केजरीवाल बोले, राजधानी में घट रहा है कोरोना। आइए जानते हैं मुख्यमंत्री ने और क्या क्या कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के केसों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों में यहां कोरोना के 6,500 नए मामले सामने आए, जबकि इससे एक दिन पहले 8,500 मामले आए थे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, बीते 24 घंटों में यहां संक्रमण दर 11% हो गई है, जबकि इससे पहले संक्रमण दर 12% थी। यानी दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। बीते शुक्रवार को 500 आईसीयू बेड तैयार हो चुके हैं। वहीं बीते 15 दिनों में हमने 1000 आईसीयू बेड तैयार कर लिए हैं। इस कामयाबी के लिए मैं अपने इंजीनियरों और डॉक्टरों का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर नई मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम दिल्ली में पहला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक शुरू करने जा रहे हैं। कोविड मरीजों को समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हमने दिल्ली के हर जिले में ऐसे बैंक बनाए हैं। ऐसे में अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो कोरोना मरीजों के घर इस बैंक से फौरन मदद भेजी जाएगी। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच पानी के लिए जद्दोजहद जारी, नियमों की उड़ रही है धज्जियां। कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत से निजात मिलती नजर नहीं आ रही। दिल्ली में कई इलाकों में पानी की किल्लत है। ऐसे में पानी का टैंकर जहां पर भी आता है, लोग पानी भरने के लिए जमा हो जाते हैं। टैंकर्स के पास कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती साफ तौर पर देखी जा सकती है। लोग पानी के लिए सारे नियम कायदे तोड़ते नजर आ रहे हैं। मामला पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी का भी नजर आया, जहां पानी का टैंकर आते देख सैकड़ों लोग उस पर टूट पड़ते हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या औरतें, हर कोई पानी के लिए जद्दोजहद करता नजर आ रहा है और वह सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह को भी नजरअंदाज कर रहे हैं पानी के पीछे। दिल्ली में कोरोना के केस घटे, लेकिन मौतों का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 6,000 से ज्यादा नए मामले, 300 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। राष्ट्रीय राजधानी में 24 घंटों के दौरान 6,430 नए मामले सामने आए और 337 लोगों की मौत हुई। वहीं इस दौरान इलाज के बाद 11,592 लोग ठीक भी हुए। दिल्ली में अब एक्टिव केस की संख्या 66,295 है। आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के कुल केस बढ़कर 13,87,411 हो गए। वहीं इलाज के बाद अब तक 12,99,872 मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली में कुल मरने वालों की संख्या 21,244 है। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत, मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर बोला हमला। राजधानी में कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीन को लेकर हो रही किल्लत पर दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली में वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं, उसका मैनेजमेंट करना है। दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में असफल है। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मौजूद है, इसीलिए उन्होंने केजरीवाल पर ही सीधा आरोप लगा दिया कि सारी चीजें हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है। इसीलिए केजरीवाल ने भी ये कहा था कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और केंद्र सरकार ने कंपनियों को मना कर रखा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी ने कह दिया कि खूब कोरोना वैक्सीन है, कोई दिक्कत नहीं है, केजरीवाल की ही सारी गलती है। मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, बोले सरकार की विनाशकारी वैक्सीन स्ट्रेटजी देश में तीसरी लहर लेकर आएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर आड़े हाथों लिया है। कोरोना स्थिति को संभालने में नाकाम होने पर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने सरकार द्वारा वैक्सीन को लेकर अपनाई जा रही रणनीति पर सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी ने कहा, भारत सरकार की विनाशकारी वैक्सीन रणनीति देश में तीसरी कोरोना लहर का कारण बनेगी। इसे बार बार दोहराया नहीं जा सकता। देश को एक यथोचित वैक्सीन रणनीति की जरूरत है।
दिल्ली में वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ लगे पोस्टर, मामले में 17 लोग गिरफ्तार, 21 पर एफआईआर हुई दर्ज। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली में पोस्टर लगाए गए हैं। इस मामले में अलग अलग थानों में अब तक कुल 21 एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया है जिन पर शक है। पुलिस ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की वो पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और धारा 188 के तहत दर्ज की गई। दरअसल रात को दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि राजधानी के अलग अलग इलाकों में पोस्टर लगे हुए हैं जिन पर लिखा था, मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पोस्टर किसने छपवाए और किसके कहने पर ये लगाए गए। दिल्ली की ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ रोहिणी और द्वारका डिस्ट्रिक्ट में ये पोस्टर लगाए गए थे। भारत के अस्पतालों में अगले हफ्ते आ रही है रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी। सरकारी अस्पतालों में इस महीने चांस नहीं। जी हां दोस्तों, सरकार ने ऐलान किया है कि भारत में कोरोना वैक्सीन की कमी हो रही है, इसीलिए अन्य देशों से वैक्सीन मंगाई जा रही है। रूस ने भी एक वैक्सीन बना रखी थी कोरोना के लिए जिसका नाम था स्पुतनिक वी। अब इस वैक्सीन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस हफ्ते से यह प्राइवेट अस्पतालों में मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें यह फ्री नहीं लगेगी, जिसको यह लगवानी है उसको 1000 रुपये देने होंगे एक डोज के। सरकारी अस्पतालों में यह 1 महीने से पहले नहीं आएगी। मनीष सिसोदिया बोले, कर्मचारियों की पगार के लिए दिल्ली नगर निगम को मिले 1051 करोड़ रुपए। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि कर्मचारियों की सैलरी के लिए दिल्ली नगर निगम को 1051 करोड़ रुपए की धनराशि दे दी गई है। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने बताया कि नॉर्थ एमसीडी को करीब 432 करोड़ और साउथ एमसीडी को करीब 251 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बहुत समय से यहां पर कर्मचारियों की तनख्वाह अटकी हुई थी, जिससे यहां पर प्रदर्शन भी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से यहां पर ये पैसा जुटाए गए हैं। अब इन कर्मचारियों को पैसा दे दिया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर इसके आरोप लगाए हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से हमें पैसे नहीं मिल पा रहे थे ताकि हम कर्मचारियों को दे पाते। वेस्ट दिल्ली में जरूरतमंदों के घर घर पहुंचाएंगे ऑक्सीजन। बीजेपी सांसद ने शुरू की योजना। दिल्ली में कोरोना वायरस को रोकने के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत है। दूसरी ओर बीजेपी सांसद परवेज साहिब सिंह ने घर घर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक नई योजना शुरू की। राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था के संरक्षण और पश्चिमी दिल्ली से सांसद परवेज ने कार्यकर्ताओं की 50 टीम बनाई है और 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का इंतजाम किया है। ये टीम जरूरतमंदों के घर पर पहुंचकर उनको ऑक्सीजन मुहैया कराएगी। इस अवसर पर सांसद के अलावा दिल्ली बीजेपी के प्रभारी बैजयंत जय पांडा और प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री सिद्धार्थन समेत कुछ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। जय पांडा ने कहा कि जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगातार जन सेवा में लगे हैं। 18 महीनों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगभग 25 करोड़ लोगों तक भोजन भी पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी के बीच आम जनता तक ऑक्सीजन पहुंचाना काफी मुश्किल काम था।